इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आखिर में कमेंट्स ज़रूर दें। शुक्रिया। जी बेगम साहबा, आज आप किचन में क्या बनाने लगी हैं? जी मैं आज आपको बनाई से मक्खन और मक्खन से देसी घी बनाना सिखाएंगे। मक्खन और देसी घी जायद से भरपूर होता है। जी व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना पर रहमत करे। अल्लाह हमेशा आपको तंदुरुस्ती दे और आपकी हर मुश्किल को आसान करे। हमेशा आपको खुश और रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी व्यूअर्स, पहले आप मलाई को खुले बर्तन में उडेलें, क्योंकि मलाई फ्रिज से निकाली है ताकि ये मेल्ट हो जाए। और बुलाई को आपने कम से कम व्यूअर्स 5 से 6 घंटे तक रखनी है और इसको ढाँप पर रखें। जब ये मेल्ट हो जाए घी तो फिर इसको मदानी या ग्राइंडर से इसका मक्खन निकाल लें। ये बुलाई से मक्खन और मक्खन से खालिद देसी घी निकालने का सबसे आसान तरीका है। अब आपको बाजार से मक्खन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही खालिद देसी घी तैयार करने के काबिल हो जाए। आपने हमारी वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके घर में जो दूध आता है इसकी बुलाई को रोजाना उतारें और इसको बर्तन में डालकर फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रखते जाएं। कुछ उसके बाद फ्रिज से निकालें और मक्खन निकालने के लिए कुछ घंटों के लिए किचन में रख दें। फिर इसको बर्तन में डालकर हम अब मदानी से इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे। फिर इसको बड़े से बर्तन में डालकर मदानी से इस तरह गोल घुमाते जाएं। आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक ग्राइंडर के जग में भी कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि हम सबसे आसान तरीके से मक्खन निकालने का तरीका बताएंगे। बाज़ लोग इंतहाई पेचीदा तरीके से मक्खन निकालते हैं। पहले वो इसको दही की जार लगा कर रख देते हैं और अगले दिन मक्खन निकालते हैं। लेकिन आपको हमारे तरीके से मक्खन निकालने में किसी किस्म का तरबियत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप इस तरीके से बगैर दही की जार लगाने के चंद मिनटों में फ्रेश मक्खन निकल आएगा। ऐसे ही मदानी को 2 से 3 मिनट मलाई में घुमाते जाएं। जैसे ही आप महसूस करें कि मलाई ने पानी छोड़ दिया है तो आप इसमें बर्तन की गुंजाइश के मुताबिक पानी डाल लें। एक बार फिर मदानी को चंद सेकंड के लिए मदानी को इस तरह घुमाते जाएं। तकरीबन 40 से 50 सेकंड तक मदानी को घुमाने के बाद आप महसूस करेंगे कि मक्खन इकट्ठा होकर पानी की सतह पर तैरने लगेगा। आप मदानी को बाहर निकालें। अब हाथ की मदद से मक्खन को इकट्ठा कर लीजिए और फिर हाथों की मदद से पेड़े बनाकर आप बाउल में डालते जाएं। ये ऐसे ऐसे घुमा के आप करेंगे तो पानी नीचे जाता रहेगा। ये दबा के थोड़ा सा पानी निकालते जाएं इसको। माशाल्लाह से कितना प्यारा मक्खन निकला। मैं आपको ये बताती चलूँ कि सर्दियों के मौसम में जब आप मक्खन निकालने लगें तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और गर्मियों में ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। अब क्योंकि गर्मियाँ हैं इसलिए मैं थोड़ी गर्मी है तो इसलिए मैं ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए पूरी क्रीम से भरा हुआ है। देखिए व्यूअर्स, मैंने पानी से मक्खन अच्छी तरह से निकाल लिया है तो कितनी आसानी से 2 से 3 मिनट में शानदार मक्खन निकल आया है और अब ये टेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इसे देर तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर इसे आपको फ्रिज के बर्फ़ वाले खाने में रखना होगा, क्योंकि मक्खन में कुछ ना कुछ पानी बाकी रह जाता है और यही वजह है कि फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में 2 से 3 दिन के बाद ख़राब होने का खदशा होता है। अब हम इस मक्खन में देसी घी निकालेंगे। इसके लिए हम एक देसी या
या उसको फ्राई पैन लेते हैं। सो इसके लिए आपको पैन या देगी में डालकर धीमी आंच पर रख दें। ध्यान रखें कि आपने मक्खन निकालने के लिए धीमी आंच पे ही रखना है। ये मैं डालने लगी हूँ। धीमी आंच पर मक्खन से देसी घी निकालने के लिए 45 से 50 मिनट लगते हैं। अगर आप आंच तेज रखेंगे तो इसकी रंगत ब्राउन होने के साथ साथ इसका जायका भी बदल जाएगा और खुशबू भी बदल जाएगी। आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना, बल्कि आपने देसी घी निकालने के लिए धीमी आंच का ही इस्तेमाल करना है। इससे देसी घी की रंगत और खुशबू और जायका नहीं बदलेगा। और एक और बात, मक्खन से घी निकालते वक्त कुछ लोग इसमें आटे का पेड़ा डाल देते हैं और इसका जो जवाब पेश करते हैं कि इसमें से ये मालूम हो जाता है और इसका जवाब पेश करते हैं कि इससे ये मालूम हो जाता है कि घी तैयार हो चुका है। ये नहीं, तो बिल्कुल ही फजूल है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि घी तैयार हो चुका है कि नहीं। और इसका जवाब पेश करते हैं कि इससे ये मालूम हो जाता है कि घी तैयार हो चुका है। ये नहीं, तो बिल्कुल ही फजूल है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि घी तैयार हो चुका है कि नहीं। घी तैयार होने की 4 निशानियां हैं। नंबर 1, मक्खन मेल्ट होने के बाद देसी की सतह पर इस तरह कुछ झाग बन जाएगी। नंबर 2, तकरीबन 15 मिनट के बाद ये झाग फटना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, मजीद 5 से 7 मिनट के बाद घी में बबल्स बनने लग जाएंगे। नंबर 4, जैसे ही बबल पूरी तरह शफाफ हो जाए तो समझ जाइए हमारा देसी घी पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब आप चूल्हे का फ्लेम ऑफ करें और घी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। घी ठंडा हो जाए तो इसको छलनी के साथ छान कर किसी खुश्क जार में डालकर महफूज कर लें। देखें व्यूअर्स, जिस तरह मैंने आपको पहले ही कहा था कि 15 मिनट बाद झाग फटना शुरू हो जाएगी। अब झाग फटना शुरू हो गई है और अब देखें व्यूअर्स, बबल्स भी बनने लगे हैं। जबकि ये बबल्स पूरी तरह शफाफ हो जाएंगे तो समझ आइए हमारा खालिस फ्रेश देसी घी तैयार हो गया है। और आप देखें व्यूअर्स, बबल्स भी बनने लगे हैं। जबकि ये बबल पूरी तरह शफाफ हो जाएंगे तो समझ आइए हमारा खालिस फ्रेश देसी घी तैयार हो गया है। अब आप चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर लें और घी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। घी ठंडा हो गया तो इसको छलनी के साथ छान कर किसी खुश्क जार में डालकर महफूज कर लें। अब आप इस देसी घी के साथ चाहे पराठे बनाएं या फिर हलवे और पंजीरी में इस्तेमाल करें और घर के देसी घी से मज़े उड़ाएं। तो देखें आपने किस तरह आसानी से मलाई से मक्खन और मक्खन से देसी घी निकालना है। जी व्यूअर्स, घी बिल्कुल तैयार हो गया, ठंडा भी हो गया। अब इसमें छलनी में छान लेते हैं। बिल्कुल खालिस घी, खुशबू भी इतनी प्यारी इसकी आ रही है। अगर हम इसको रोटी पे लगाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। जी व्यूअर्स, आप ज़रूर इस तरह हमने आपको रेसिपी बताई है, ज़रूर इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये घी वाली रेसिपी कैसी लगी।